सबसे पहले बात बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से और अभी तक की सूरत हाल हमारे सामने है। बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितनातुल हिंदुस्तान के हमलों को नाकाम बनाया जा चुका है और 58 दहशतगर्द बल्कि 70 से ज़ायद दहशतगर्द जो इस टाइम हमारे सामने रिपोर्ट आ रही है उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और मुज़म्मिल साहब, सूरत हाल फ़िलहाल वहाँ पर अभी कंट्रोल नहीं हो सकी है क्योंकि मुसलसल ज़मीनी और फ़ज़ाई ऑपरेशन तो चल रहा है, दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं जो निहत्ते मजलूम वहाँ पर औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, बलूचिस्तान को भारत मुसलसल ब्लीड करवा रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को ब्लीड कराने का एक रास्ता उसने बलूचिस्तान भी रखा है और टीटीपी के ज़रिए केपी भी रखा है। 2 सूबे जो हैं वो हमारे हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये पिछले 2 दिन में जो बलूचिस्तान में हुआ है इसने बहुत ख़तरे की घंटी बजाई है और हमारे मैं समझता हूँ सिक्योरिटी इदारों के यहाँ भी ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए, हसास इदारों के यहाँ भी ख़तरे की घंटी बज। देखिए, एक हेरा अफवान हुआ था, तब भी उन्होंने इसी तरह बलूचिस्तान में सड़कों पे कब्ज़ा कर लिया था और सब कुछ किया था। आज हेरा ऑफ 2 किया उन्होंने, जो 12 शहरों में किया है। ये उन्होंने दूसरी बार अपनी इस तरह की दहशतगर्दों ने कुछ स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है जिसमें वो बैक वक्त कई शहरों में कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। ये दुरुस्त है कि हमने हेरा ऑफ 1 को भी नाकाम बनाया था, हमने हेरा ऑफ 2 को भी नाकाम बनाया है। दहशतगर्दों का काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। हमारे भी 10 के करीब सिक्योरिटी एहलकार और जवान शहीद हुए हैं। सारा पाकिस्तान का इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में है। रेट ऑफ द पाकिस्तान तमाम बलूचिस्तान पर मौजूद है, लेकिन वो ऐसी पॉकेट्स पैदा करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की रेट को चैलेंज किया जा सके। वो उनका तरीका वारदात ही ये है कि वो किसी जगह आते हैं, 2-4 घंटे कब्ज़ा करते हैं, 2-4 घंटे कब्ज़ा करके वीडियोस बनाते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि हमने कब्ज़ा कर लिया है और फिर जब सिक्योरिटी इदारे वो वेकेट कराते हैं तो भाग जाते हैं या मारे जाते हैं। और बलोच अवाम को वो इस दहशतगर्दी से दूर रख के एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जी, तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये ख़तरे की घंटी है, हमें इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इतना दहशतगर्दों को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि वो बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर बैक वक्त कार्रवाई कर सकें। ये दुरुस्त है कि हमने नाकाम बनाई है। सदर, वज़ीर आज़म सब ने सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश किया है। हमने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। ये बात बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। हमारा चप्पा चप्पा हमारे कंट्रोल में, ये बात भी मौजूद है। लेकिन इस तरह के वाक़यात का हो जाना भी अपनी जगह एक सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि ये ना हो, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये अफ़गानिस्तान से आते हैं, क्योंकि एक राय ये है कि अब ईरान में इनको पनाह नहीं मिल रही। अगर ये अफ़गानिस्तान से आते हैं तो फिर हमें अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करने से किसने रोका हुआ है? कोई हमें ये भी तो बताए ना कि जब हमारी ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि हम फितनतुल हिंदुस्तान अगर अफ़गानिस्तान से आएंगे तो हम उसके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करेंगे। तो मेरे ख़्याल में अब ये जो 2 दिन में बलूचिस्तान में हुआ है, इसका जवाब हमें अफ़गानिस्तान में जो बलोच दहशतगर्दों के कैंप्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उनको निशाना बना के देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? खामोशी जो है वो लोगों की समझ से बालातर है और मैं समझता हूँ रियासत को बहुत सख्ती से इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के एक वाज़ेह प्लान के साथ सामने आना चाहिए। क्योंकि आप बलूचिस्तान के हवाले से तो ये नहीं कह सकते कि वहाँ की कोई हुकूमत हमसे ताउन नहीं कर रही। हुकूमत सेम पेज पे है, अवाम सेम पेज पे नहीं है और दहशतगर्दों ने डिप्टी कमिश्नर दफातर, पुलिस लाइन्स, कोस्ट गार्ड्स, मजदूरों की कॉलोनीज और सिक्योरिटी पोस्ट पर हमले की कोशिशें की हैं। बिल्कुल, एक सीटीडी के दफ्तर पर भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, फिर 3 बैंक भी लूटे हैं उन्होंने। काफ़ी इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं जो हमें सामने आई हैं उन्होंने। तो ये सब कुछ बहरहाल कोयटा में जहाँ उन्होंने बम ब्लास्ट किया है वहाँ पर वज़ीर आला पहुँचे हैं बाद में, जो इस बात की निशानी है कि वो भाग गए थे या उनको मार दिया गया था और हमारी रिट वहाँ मौजूद थी। लेकिन फिर भी मैं सर्टनली ये कहूँगा कि ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं ये रियासत पाकिस्तान को चैलेंज करने वाली बात है, हमारी रिट को चैलेंज करने वाली बात है। और अगर ये अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में फ़ैसला कुन कार्रवाई करनी चाहिए। हम अफ़गानिस्तान से मुसलसल ब्लीड नहीं हो सकते। बेशक उस कार्रवाई की जो भी कॉस्ट है पाकिस्तान को अदा करने की पोजीशन में होना चाहिए
और हमें ये दहशतगर्द अगर अफ़गानिस्तान में छुपे बैठे हैं तो वहाँ पर भी इनको निशाना बनाना चाहिए। और भारत से बेसिकली बर्दाश्त नहीं हो रही मार्का हक की कामयाबी, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे प्रोपेगेंडा करके ख़राब करने की कोशिश तो उसकी नाकाम हुई है। सिफारती सतह पे जिस तरह से उसको आइसोलेट किया गया, अब और कुछ नहीं तो प्रॉक्सी वॉर के जरिए से पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर, ऐसे कामयाब हो पाएगा आपको लगता है? वो देखें, पाकिस्तान एक मजबूत रियासत के तौर पर दुनिया के सामने आया है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ करके वो पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं कि देखें जी, ये तो अपना इलाका नहीं देख सकते, आप इनसे क्या असला ले रहे हैं। ये पाकिस्तान की इमेज के लिए भी अच्छी नहीं है ये कार्रवाइयाँ, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बहुत सख्ती से इसका जवाब देना होगा, और हम ये नहीं कह सकते कि बस हमने नाकाम बना दिया। इसका एक फैसला कुन जवाब, जहाँ से ये लोग आए थे, जो इनके कैंप हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, जो सहूलतकार हैं, उन सब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन कार्रवाई कौम चाहती है। उसी के बाद ही पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान का इमेज जो है वो बरकरार रहेगा, वरना नहीं रहेगा। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की मजीद और कितनी कुर्बानियाँ, क्योंकि अब जो सूरत हाल वहाँ पर हो चुकी है, अब सीरियस जो सही मायने में कोई इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। देखें, इसमें आम लोगों ने भी कुर्बानी दी है, मज़दूरों को भी मारा गया है, सिक्योरिटी इदारों के लोग, फोर्सेस के लोगों को भी मारा गया है, लेकिन टेक्निकली मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को अब एक मौसर जवाब देने की ज़रूरत है। हार्ड स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान की ठीक जा रही है इस हवाले से? ठीक जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ जब हमने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की थी, उसके बाद हमें डिप्लोमेसी का डोर ओपन नहीं करना चाहिए था। जो हमने दोहा और तुर्की में ओपन किया, उससे हमारी जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है उसको ब्रेक लगी, और अफ़गानिस्तान को उसमें एक एज हासिल हुआ। हमें अपनी स्ट्राइकिंग पॉलिसी पे दोबारा आना चाहिए। डिप्लोमेसी बाद में देखी जाएगी, पहले अफ़गानिस्तान को स्ट्राइक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसी पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारिस साहब, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, बड़ी ही तकलीफदेह सूरत हाल, और प्रॉक्सी वॉर जिस तरह से हम मुसलसल इंडिया की तरफ से बुजदिलाना कार्रवाइयाँ हैं ये भारत की तरफ से, और हम देख रहे हैं कि एक ही ख़ानदान के जो 5 अफराद हैं उनको भी शहीद कर दिया गया, जिसमें 3 बच्चे हैं, खातून उसमें शामिल है। मतलब ये कैसे इंडिया इसको जस्टिफाई कर सकता है? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि इंडिया को जो मार के हक में जिस तरीके से हमने इनको शिकस्त फाश दी है जी, और उसके बाद उनको इनका मुंह काला हुआ, शिकस्त फाश हुई है, ये वो जख्म भूल नहीं सक रहे हैं। और अब ये अपनी प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं। मकसद ये है, ये जो मजदूर मार दिए, बलोची बेचारे बच्चे औरतें मार दी, ये हरासमेंट क्रिएट कर रहे हैं जी, स्टेबलाइज करना चाहते हैं बलूचिस्तान को। मकसद इनका ये है कि हरासमेंट फैलाएं, खौफ व हरास कराएं, परेशान के लोगों, लहते गरीब शरीफ लोगों के कारोबार तबाह करें, ये। लेकिन आपने ये देखा कि फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किस प्रोफेशनल तरीके से इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रही हैं। और जो कल रात को 12 जगह उन्होंने कोशिश की अटैम्प्ट करने की, तमाम हमने नाकाम के, मौसर कार्रवाई की, और तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 70 या 80 के करीब लोगों को अभी भी जहन्नम वासिल नसीब कर दिए। इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी इफेक्टिव कार्रवाई हम इनके खिलाफ करें, और ये इनकी कमर तोड़ने के बराबर है। क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में जब लोग ये जहन्नम वासिल होते हैं तो इनका बड़ा मोरल डाउन होता है, ये बड़े परेशान होते हैं। इनका ये लड़ने की इनमें जो हिम्मत है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन आपने देखा ज्यादातर ये अब क्या करते हैं, शादी ब्याह की तकरीबात हो या अवामी मराकज़ हो। लेकिन इस बार तो ब्रिगेडियर साहब हमने देखा कि उन्होंने 10 शहरों में और मुख्तलिफ सरकारी तनसीबात को कब्जे में लेने की कोशिश की है, और उनका एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन भी नज़र आया है। बेशक वो नाकाम हो गया है, उनके दहशतगर्द मारे गए हैं, लेकिन इसको उन्होंने हेरॉफ 2 का नाम दिया है। और ये एक कोऑर्डिनेटेड 10 शहरों में इतनी बड़ी उनकी स्ट्रेंथ और इतना कोऑर्डिनेशन, ये भी तो एक सवालिया निशान है। नहीं, डेफिनेटली है। और देखें, प्रॉब्लम ये है कि अगर 100 जगह पर वो कोशिश करते हैं अटेम्प्ट करने की, और उसमें से जाके तकरीबन हम 1995 को पहले ही बस्ट कर देते हैं, और ये कुछ लाइकली ये ऐसे ऑपरेशन हो जाते हैं। लेकिन फिर ये देखेंगे इनको किस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई होती है मौसर अंदाज में, और वो नाकाम जब करते हैं, ये बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्ट होता है इन दहशतगर्दों के लिए। और उसके बाद डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एजेंसीज हैं, अब ये अपने को और गैरअप करेंगे कि दे मस्ट नो कि ये कहाँ पर इकट्ठे होते हैं। जाहिर है कि ये सारे एक दिन में इन्फिल्ट्रेट तो होकर नहीं आए चमन बॉर्डर से, जहाँ से भी आए हैं,
देर ऑलरेडी बीइंग प्रोटेक्शन हो रही है इनकी, कहाँ पर इनको सहूलतकारी हो रही है, कहाँ पर इनको हेल्प की जा रही है, वो